बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपने सेकंड ईयर के फ़र्स्ट प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे और परफॉर्म करेंगे और इसकी एक्चुअल वैल्यू भी रेजिस्टेंस की फाइंड करेंगे। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है डिटरमिन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर बाय यूजिंग स्लाइड वायर ब्रिज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता हो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो वर्ड यूज़ किया है इसका मीन है रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी। सो इसके लिए हमें ऑपरेटर्स क्या क्या रिक्वायर है हम देखते हैं। हमें चाहिए एक स्लाइड वायर ब्रिज, उसके बाद एक गल्वानोमीटर, उसके बाद एक जॉकी और फिर एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस बॉक्स, एक वन वे की और उसके साथ एक स्क्रू गेज और उसके साथ फिर जो है हमें कनेक्टिंग वायर्स जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स को और पूरे सर्किट को ज्वाइन करेंगी। स्टूडेंट्स, आपको ये पता हो कि हमारे पास ये जो प्रैक्टिकल है ये एक्चुअली हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं अननोन वायर की रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। चलिए हम अपने सर्किट डायग्राम की तरफ आते हैं। सर्किट डायग्राम फिगर में ये शो की गई है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये हमारा है ड्राइवर सेल जिसने पूरे सर्किट को करंट देना है और ये हमारी है ऑन ऑफ करने के लिए एक मेन की। और हमने इस अपनी बैटरी को ए और बी पॉइंट पर कनेक्ट किया और उसके बाद हमारे पास ये जो है ये फर्स्ट गेट है हमारे स्लाइड वायर ब्रिज का। इसके अंदर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स और ये जो हमारे पास है ये सेकंड गेट है हमारे स्लाइड वायर ब्रिज का, जिसमें हम वो वायर लगाएंगे जिसकी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और इन दोनों गेट्स के दरमियान में ये पॉइंट मौजूद है डी पॉइंट, यहाँ पर हम गैल्वानोमीटर की एक की लगाएंगे, गैल्वानोमीटर की एक पार्ट को कनेक्ट करेंगे और सेकंड टर्मिनल को गैल्वानोमीटर के हम कनेक्ट करेंगे इस जॉकी के साथ, जो कि एक स्लाइडर है जो इस वायर के ऊपर स्लाइड करेगा, जिसकी वजह से हम गैल्वानोमीटर की जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो देखते हुए लेंथ की वैल्यू को, बैलेंसिंग लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका रिलेशन है जिसे हम यूज़ करेंगे x इज़ इक्वल्स टू आर इंटू L2/L1। चलिए हम स्टूडेंट्स अब हम इस प्रैक्टिकल की रीडिंग कैलकुलेट करते हैं। फाइनली हम ये देख सकते हैं कि गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो इस वक्त 0 पर है और हमने यहाँ से कोई भी रेजिस्टेंस चूज़ नहीं की। हम अभी ये चेक कर रहे हैं कि हमारा ऑपरेटर्स जो है वो बिल्कुल ठीक कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हम इसे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे जॉकी को और नीडल देखेंगे वन साइड डिफ्लेक्शन दे रही, और यहाँ पर जब हम इसे कनेक्ट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं अपोजिट साइड पर डिफ्लेक्शन दे रही। तो अब हम इसकी रीडिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम 2 ओम रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये 2 ओम रेजिस्टेंस मैंने यहाँ से प्लग आउट की। अब इसके बाद हम इसे ए पॉइंट से मूव करवाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ए पॉइंट। तो अभी आप इस मीटर की रीडिंग को चेक करेंगे। जब ये 0 पे आ जाए वो लेंथ हमारे पास हमने नोट करनी होगी और उसी पॉइंट को फार्मूले में पुट करना होगा। स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं आप, ये मेरे हैंड की तरफ मैं इसे अगर यूँ मूव करवा रहा हूँ तो आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि गैल्वानोमीटर की नीडल भी साथ साथ मूव कर रही है। ओके, इससे हम थोड़ा जूम कर लें अगर, तो ये चेक करें, अगर हम यहाँ पर इसे कनेक्ट कर रहे हैं जॉकी को, ठीक है, और साथ ही साथ गैल्वानोमीटर की नीडल भी चेंज हो रही है। लेकिन जी स्टार्ट करते हैं, हम इसे 0 पे लेके आते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो 0 पर है। चलिए हम इसी पॉइंट को नोट करते हैं और ये पॉइंट हमारे पास है, आप देख सकते हैं 74 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये एक रीडिंग होगी हमारे पास। अब उसके बाद हम दूसरी रीडिंग के लिए यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हैं 2 ओम मोर। 2 ओम पहले हमने चूज़ की थी और 2 ओम मज़ीद हम इसमें से प्लग आउट करेंगे। ये अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस होगी 2 + 2 4 ओम। सेम इसी तरह दोबारा से एक रीडिंग लेंगे। हम यहाँ पे इसे कनेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे स्लाइड कराएंगे और ये गैल्वानोमीटर की नीडल को भी देखेंगे हम साथ साथ।
तो हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे हम इसे मूव करवाएंगे तो ये गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो भी मूवमेंट शो करेगी। सो ये अब देखें, अगर मैं मज़ीद आगे जा रहा हूँ तो ये नीडल अपोजिट डिफ्लेक्शन दे रही। सो मैंने इसको स्टॉप करना है इस पॉइंट पर, यहाँ पर ये 0 पर है। तो चलिए देखते हैं ये पॉइंट कौन सा है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये पॉइंट हमारे पास है 82। सो ये स्टूडेंट्स जो हमारे पास रीडिंग आ गई सेकंड रीडिंग। अब एक थर्ड रीडिंग के लिए हम यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हैं 5 ओम, 2 ओम, 4 एंड प्लस 5 के लिए अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास इसका ए पॉइंट, और यहाँ से हम इसे मूव करवा रहे हैं और साथ ही साथ गैल्वेनोमीटर की नीडल भी चेक कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर की नीडल जब 0 की तरफ आना स्टार्ट हो तो हम देखेंगे, ये चेक करें, इस डिस्टेंस पे आके ये 0 की तरफ जाएगी और अब ये 0 पे है एग्जैक्ट। तो हम इस पॉइंट को नोट करेंगे। स्टूडेंट्स ये पॉइंट अगर मैंने देखा तो ये मेरे पास आया 85 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। अब हम इन वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर और ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस में रखेंगे और देन उसके बाद हम इसका रिज़ल्ट फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम रीडिंग्स लेने के बाद ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस में हम ये देखेंगे कि हमने जो रीडिंग्स अभी नोट की हैं उनको हमने कहाँ कहाँ पर पुट करना है। सो चलिए हम देखते हैं, इसे जूम करके देखते हैं टेबल को। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये टेबल है जिसमें लिखा है ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लिखा है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, और सेकंड में हमारे पास मौजूद है रेजिस्टेंस टेकन फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 ओम रेजिस्टेंस ली। इस 2 ओम पर जो डिस्टेंस था बैलेंस पॉइंट बी का फ्रॉम पॉइंट ए, यानी जिसे हमने लेंथ 1 भी कहा, वो हमारे पास आई 74 सेंटीमीटर। और उसके बाद L2 कैसे फाइंड की जाती है, ये डिस्टेंस ऑफ बैलेंस पॉइंट बी है फ्रॉम द एंड सी। इसको फाइंड करने के लिए हम 100 में से L1 को माइनस करेंगे, ये फार्मूला गिवन है। सो 100 माइनस 74 26। अब इसको कहाँ पे पुट करेंगे, ये हमारे पास वही फार्मूला जो अभी देख के आए हम। रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर फाइंड करने के लिए R जो है वो रेजिस्टेंस है जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाली, L2 ये वाली वैल्यू लेंथ की, और L1 जो हमने ये 74 फाइंड की, इसे पुट किया और सॉल्व किया तो आंसर आया 0.702। स्टूडेंट्स इसी तरह हमने अपनी सेकंड रीडिंग जिसमें रेजिस्टेंस 4 थी, L1 हमारे पास आई 82 और L2 आई 18, इस सब को हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 0.88 राउंड ऑफ करने के बाद। उसी तरह हमने थर्ड रीडिंग के लिए रेजिस्टेंस ली थी 5 ओम और उसके लिए जो बैलेंसिंग लेंथ थी वो थी 85, और हमने इसे L2 फाइंड करने के लिए यहाँ पुट किया L1 को, तो हमारे पास ये अननोन रेजिस्टेंस आ गई 0.89। स्टूडेंट्स अब तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे और मीन रेजिस्टेंस ऑफ वायर आएगी 0.88 ओम। ये हमारे पास अननोन वायर की रेजिस्टेंस है, बट हम फाइंड करना चाहते हैं रेजिस्टिविटी। सो चलिए उसके लिए हम देखते हैं क्या करना होगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिलेशन है जो कि गिवन है, जिसमें हमने देखा कि रेजिस्टिविटी इज़ इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। आर मीन रेडियस ऑफ वायर जो आपने वायर यूज़ की है। हम स्क्रू गेज की मदद से इस वायर का डायमीटर फाइंड करेंगे और उसे हाफ करके रेडियस फाइंड करेंगे। और ये एक्स जो अभी हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करके आए, और ये एल जो है वो हमारे पास उस वायर की टोटल लेंथ है जो हमने यूज़ की है। स्टूडेंट्स यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें मिलेगी रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। सो उम्मीद कर सकते हैं आज के इस प्रैक्टिकल को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, और अगर आपको अच्छी समझ आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।